आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। हम लोग बहुत समय के बाद मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में मस्त होंगे। आज हम लोग पिछले क्लास में जो चीज़ पार्ट का बच गया था पाचन तंत्र का, यानी कि पाचन तंत्र का हम लोग 3 भाग पढ़ चुके हैं। चौथा हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चौथा में क्या पढ़ना है आज उसको हम देखेंगे। मतलब इस चैप्टर का जो लास्ट और कह सकते हैं एंडिंग पार्ट जो होता है, इसमें आएगा आपका सारा, मतलब जो भी चीज़ इस चैप्टर से बचा हुआ है पाचन से, हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अंत तक बने रहेगा, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले क्लास में हमने आमाशय तक पढ़ लिया था। आमाशय के बाद क्या आता है आपका छोटी आंत आता है। तो छोटी आंत में क्या क्या खासियत है या क्या क्या होता है, सारा चीज़ हम डिटेल में देखेंगे एक एक करके। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्या आपका छोटी आंत। छोटी आंत देखिएगा यहाँ पे, ये जो है मतलब ये जो कर सकते हैं एक जालीनुमा संरचना जो है, ये जो आपस में उलझी हुई संरचना है, इसे हम लोग कहते हैं छोटी आंत। यानी कि आमाशय के बाद जहाँ भोजन जाता है उस अंग को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटी आंत, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इंटेस्टाइन मतलब आपका आंत होता है। इसमें समझते हैं कि भोजन में क्या क्या होता है, यानी कि भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। कह सकते हैं क्या, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। आमाशय में हम लोग पढ़ा था, आमाशय में क्या था, HCl पाया जाता था, जो अम्ल क्या कहते हैं भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का काम करता था। तो तोड़ तो दिए वहाँ पे, लेकिन पचेगा कहाँ पे, यानी कि छोटी आंत में। यानी कि भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग, एक है पक्वाशय, दूसरा जेजुनम, तीसरा है इलियम। यहाँ देखिए आपका डेडुनम है, जेजुनम है और इलियम है। यानी कि छोटी आंत के 3 भाग है, तीनों भाग का अलग अलग काम है, तो समझेंगे। पहला क्या आपका पक्वाशय, जेजुनम और इलियम। देखिएगा तीनों में अलग अलग दिया हुआ है। तो पहले इसमें से हम लोग को पढ़ना है क्या है, तीनों को छोड़ के पहले लीवर का भाग पढ़ना है। तो लीवर क्या होता है, हमारे शरीर का वह अंग जो अपने आप को मतलब आसानी से वो अपने आप को क्या करता है, उसमें जो जख्म हो सकता है या कोई बीमारी होता है, तो ऐसा अंग है हमारे शरीर का जो आसानी से उसको रिकवरी कर सकता है। कह सकते हैं जो हमारे लीवर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, जो कम समय में वो अपना मरम्मत कर सकता है। जैसे मान लीजिए ये सबसे क्या है, बड़ी ग्रंथि है। ग्रंथि मतलब समझते हैं ना, जिससे कुछ लिक्विड स्रावित होता है, उसमें आपका इसका भार लगभग कितना होता है, लगभग 1.5 kg के आसपास। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है जो लीवर का भार कितना होता है, लगभग 1.5 kg होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों का पुनर्निर्माण स्वयं कर सकता है। यानी कि ये जिसमें अगर डैमेज होता है किसी कारण वजह से या किसी बीमारी में, तो ये अपना क्षतिपूर्ति स्वयं कर सकता है। ये एक ऐसा अंग है। यकृत में क्या होता है, पित्त का निर्माण होता है। यानी कि हमारे यकृत के अंदर एक पदार्थ बनता है जिसको हम लोग पित्त कहते हैं। और यकृत में याद रखिएगा, यकृत का वजन कितना होता है, लगभग 1.5 kg होता है। और ये शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, जो क्या करता है, जब क्षतिग्रस्त होता है। चलिए हम बात कर रहे थे, यकृत जो होता है हमारे शरीर का लगभग सबसे बड़ा ग्रंथि है और इसका वजन होता है लगभग 1.5 kg के आसपास होता है। और ये एक ऐसा अंग है जो अपने आप का क्षतिपूर्ति वो आसानी से कर सकता है। और इसमें एक केमिकल बनता है या कह सकते हैं रसायन बनता है या कुछ पदार्थ बनता है जिसको हम लोग पित्त कहते हैं। पित्त का काम हम एक एक करके देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है पित्ताशय। पित्ताशय क्या होता है, जहाँ पे पित्त का कह सकते हैं पित्त का आशय क्या कहलाता है हमारा, पित्ताशय। इसको गाल ब्लैडर कहते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर क्या होता है, स्टोरेज रहता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता, यानी कि पित्ताशय के अंदर पित्त का निर्माण होता है नहीं होता है। जस्ट अभी पढ़े हम लोग जो यकृत में पित्त का निर्माण होता है, लेकिन पित्ताशय में नहीं होता है। पित्ताशय में क्या होता है, आपका पित्त आकर क्या रहता है, स्टोरेज रहता है। इसमें क्या है, पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय कहाँ है, यकृत के ठीक नीचे। यहाँ दिख रहा होगा आपको छोटा सा एक आकृति है, उसे क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं। जो क्या है, लीवर जो है, ये जो है लीवर, इसके जस्ट नीचे आपका क्या दिख रहा है, पित्ताशय है। कि मतलब यहाँ कह सकते हैं जो पित्ताशय क्या है आपका, पित्ताशय में पित्त रहता है और आता कहाँ से है, यकृत से है। और मतलब पित्ताशय कहाँ रहता है, तो लीवर के जस्ट नीचे। यहाँ तक बात हो गया आपका है। दूसरा क्या है आपका, पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण हो जाता है तो ठीक नहीं हो सकता। कह सकते हैं मतलब कह सकते हैं पित्ताशय में जब पत्थर हो जाता है, पथरी कहते हैं उसको, तब ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए इसे पूरे पित्ताशय को काट कर
निकाल दिया जाता है। तो पित्ताशय का काम क्या है? पित्त का निर्माण करना। और पित्त का काम क्या है? चलिए आगे हम देखते हैं। पित्त एंजाइम ना होते हुए भी एक पाचक में सहायक है। क्या है? पित्त एक एंजाइम नहीं है, फिर भी क्या है? एक पाचक में सहायक है। पित्त भोजन क्या करता है? अम्लीय करता है, सॉरी क्षारीय करता है। जो मतलब हम जैसे पढ़े हैं, आमाशय में क्या रहता है? HCl रहता है। और HCl क्या करता है? भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ता है। और HCl हमारे शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए, यानी कि छोटी आंत के अंगों को बचाने के लिए क्या जरूरी है? हमारा पित्त जरूरी है। जो पित्त क्या करता है? भोजन को क्या करता है? क्षारीय करता है। क्योंकि भोजन जहाँ से हमारा आ रहा है, ये आपका आमाशय है। तो आमाशय से भोजन आ रहा है, तो आमाशय में क्या है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसमें क्या है? जो हमारे शरीर के लिए क्या है? काफ़ी हानिकारक है। और एक भी चीज़ याद रखिएगा, आमाशय में जैसे मान लीजिए HCl पाया जाता है, तो HCl के प्रभाव को नष्ट करने के लिए एक परत बना हुआ है, जिसे म्यूकोसा कहते हैं। म्यूकोसा आमाशय के चारों ओर, जैसे ये आकृति बना हुआ है, इसे चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, जिसे कहते हैं म्यूकोसा। और म्यूकोसा क्या करता है? HCl के प्रभाव को नष्ट कर देता है। कहाँ तक? सिर्फ आमाशय तक की बात है। जो आमाशय में अगर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, जो HCl है, अगर हाइड्रोक्लोरिक है हमारे आमाशय में, तो फिर भी वो खराब क्यों नहीं होता? यानी कि हमारे शरीर में अगर एसिड है, तो एसिड अगर देखते हुए कहीं किसी अंग पे, हमारे शरीर के किसी अंग पे पड़ जाता है तो जल जाता है। तो ये क्यों नहीं जलता है? तो क्वेश्चन आता है आपका, जो उसमें म्यूकोसा नामक एक परत पाया जाता है, जो अम्ल के प्रभाव को क्या करता है? कम कर देता है, या तो कर सकते हैं नष्ट कर देता है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए भोजन यहाँ से HCl के माध्यम से कहाँ आता है? छोटी आंत में, उसमें सना हुआ, इसे उसमें कह सकते हैं मिला हुआ आता है। तो क्या करता है? पित्त एंजाइम ना होते हुए भी पाचन में सहायक होता है। पित्त भोजन के प्रभाव को क्या करता है? क्षारीय बना देता है। क्योंकि पित्त क्षारीय होता है। क्या होता है? पित्त क्या होता है? क्षारीय होता है। इसका मान क्या होता है? 7.8 से 8.5 तक होता है। यह पित्त भोजन में उपस्थित वसा को क्या करता है? तोड़ देता है, जिस क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन या आपका पायसीकरण। मतलब क्या? जब पित्त जो क्या करेगा? भोजन में उपस्थित वसा को क्या करेगा? तोड़ेगा, तो वह क्रिया क्या कहलाएगा? आपका पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहलाएगा। इसमें समझने वाली बात क्या था आपका? जो आमाशय में HCl पाया जाता है, उसमें भोजन मिला हुआ रहता है। तो भोजन जैसे ही आगे बढ़ेगा छोटी आंत में, क्या आंत गले नहीं, सड़े नहीं, जिसके वजह से बचाने के लिए क्या जरूरी है? हमारे शरीर में पित्त है। और पित्त बनता कहाँ है? हमारा यकृत में। और पित्त जो स्टोरेज रहता है कहाँ रहता है? आपका पित्ताशय में। इससे इतना बात याद रखिएगा, कि पित्त का जो pH मान होता है 7.8 से लेकर 8.5 के बीच होता है। और एक क्रिया है जो पायसीकरण, जब भोजन में उपस्थित वसा को क्या करता है? पित्त तोड़ देता है। तो वैसी क्रिया क्या कहलाती है? पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहलाता है। जिसमें आप याद रखिएगा, पहला क्या है? जो पित्त कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में। पित्त कहाँ बनता है? तो यकृत में। और पित्त का काम क्या है? याद रखिएगा, भोजन के पाचन में सहायता करता है। और पित्त जो है भोजन को क्या करता है? क्षारीय बना देता है। क्षारीय बना देगा ताकि हमारा जो छोटी आंत है उसका अंग कभी प्रभावित ना हो, कोई बीमारी ना हो। ऐसा है आपका। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका छोटी आंत का पहला भाग पक्वाशय कह लीजिए, या ग्रहणी कह लीजिए, या इंग्लिश में इसको डेड्यूनम कह लीजिए। तीनों एक ही चीज़ है। जैसे मान लीजिए आप जस्ट पर है, HCl से भोजन निकलता है, सॉरी आमाशय से भोजन निकलता है और छोटी आंत में जाता है। तो छोटी आंत का प्रथम भाग है, यह छोटी आंत का क्या है? सबसे पहला भाग है, पहला है। क्लियर यहाँ तक? आमाशय के बाद भोजन एक कायम का रूप होता है, जो क्या आता है? ग्रहणी में आता है। कहाँ आता है? ग्रहणी में। यानी कि छोटी आंत के पहले वाले भाग में कहाँ से आता है? आमाशय के बाद भोजन निकलता है, तो कहाँ पे आता है? आपका ग्रहणी में। और एक फॉर्म के रूप में आता है, उसे कहते हैं कायम। जैसे कह सकते हैं मतलब तरल पदार्थ के रूप में, जैसे ना घोला टाइप का, उस टाइप का आता है। इसमें पित्त मिलती है, वह क्या होता है? क्षारीय बन जाता है। किसमें मिलता है? कायम में पित्त मिलता है, और क्या कहता है? क्षारीय बनाता है, ताकि ग्रहणी का जो भाग है एसिड की वजह से जल ना जाए। ठीक है, याद रखिएगा। ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। क्या है? ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। एंजाइम कहाँ से मिलता है आपको? पहला क्या है? पित्त से, पित्ताशय से मिलता है आपका पित्त। दूसरा क्या है? बल्कि इनमें 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। इसमें क्या है? ना आपका एंजाइम रहेगा, एंजाइम नहीं होता है इसमें। क्या आपका? हार्मोन है। एक है कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरा है सेक्रेटिन। दोनों का काम देखेंगे। कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय से पित्त निकालने या स्रावित
करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन क्षारीय हो सके। यानी कि किसके लिए रिक्वेस्ट डालेगा, किसको, पित्ताशय को क्या चाहिए, पित्त। कौन रिक्वेस्ट करेगा, कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, रिक्वेस्ट डालेगा किससे, पित्ताशय से, क्या चाहिए, पित्त। तो उसके बाद पित्त मिलेगा तो ये काम आपका क्या हो जाएगा, भोजन को क्षारीय बनाने के लिए क्या काम करेगा, ये आपका पित्त सहायक होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं। दूसरा क्या है, सिक्रेटिन, यह अग्नाशय को अग्नाशयी रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन सरलता से पच सके। यानी कि दो चीज़ है यहाँ पे बताएं, मतलब ग्रहणी के पास अपना कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई पदार्थ ऐसा चीज़ नहीं होता है जिसकी वजह से वो पाचन कर सके। तो दो चीज़ से रिक्वेस्ट करता है, एक है कोलेसिस्टोकाइनिन है हार्मोन, दूसरा क्या है सिक्रेटिन, एक है आपका क्या कहते हैं पित्ताशय से पित्त ले लेता है, दूसरा क्या है अग्नाशय से अग्नाशयी रस लेता है जो क्या करता है भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, एक नोट करके दिया हुआ है जिसको रिमार्क करके यहाँ पे लिखा गया है, अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। अग्नाशय से, जैसे अभी बात कर रहे थे ना, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है तो उसमें 3 प्रकार के निकलते हैं। इन 3 को सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहते हैं। यानी कि यही तीनों जो है क्या करता है, भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयव को पचा सकते हैं। क्योंकि ये सभी भोजन में जो अवयव होते हैं, जो कण होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जो आपका जो मतलब कह सकते हैं जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उसको सभी को पचाने में 3 चीज़ है। पहला क्या है ट्रिप्सिन, दूसरा इमाइलेज और लाइपेज। तीनों को एक चीज़ एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्या आपका ट्रिप्सिन है, या प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदलता है। यानी कि जैसे हम लोग डाइट अगर प्रोटीन लेते हैं, जो मतलब जैसे पोषक तत्व हो गया, जैसे में फल हम लोग खाते हैं तो उसमें क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टाइड में बदल देता है, कौन, ट्रिप्सिन। दूसरा क्या है इमाइलेज है, यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। स्टार्च मतलब क्या होता है, मंड होता है। मंड मतलब कह सकते हैं चोकर जो होता है ना, मतलब गेहूं के दाना के ऊपर एक छिलका रहता है, उसको हम कह सकते हैं चोकर। और दूसरा क्या है आपका लाइपेज, यह पित्त द्वारा पायसीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। क्या करता है, लाइपेज जो है यह पित्त द्वारा पायसीकृत पढ़ाए थे अभी, जैसे इमल्सिफिकेशन आप बताए थे, जैसे मतलब पित्त की सहायता से अगर वसा को तोड़ा जाता है तो उस क्रिया क्या कहलाता है आपका, पायसीकृत कहलाता है, यानी कि इमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। यहाँ से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है क्लास 10th में आपका, लगभग इससे बहुत ज़्यादा अगर पाचन से रहेगा तो ये बीच से आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछा जाता है। आगे क्या है ट्रिक है इसका, देखिए अग्नाशय में एंजाइम जैसे पूर्ण पाचक रस, जिसको कहते हैं शॉर्ट में LAT, आपका लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन हो गया। तो लाइपेज होता है, L से आपका लाइपेज हो जाएगा और A से इमाइलेज हो जाएगा और T से ट्रिप्सिन होगा। तो इसमें आप याद रख सकते हैं LAT करके, आप इसको आसानी से याद करने में इसको सहायक होगा। तीनों को यहाँ एक बार देख सकते हैं, तीनों का अलग अलग काम है जो हमने एक एक करके सबको हम आसानी से इस PDF में लिख दिए हैं। आगे चलते हैं। आगे आपका आ गया है, हम लोग अभी पढ़े हैं ग्रहणी भाग पढ़े हैं, यानी कि छोटी आंत का पहला भाग पढ़े हैं। दूसरा भाग है जेजुनम। ठीक है, जेजुनम में क्या होता है, जेजुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। ग्रहणी के बाद भोजन जेजुनम में जाता है और जेजुनम के बाद कहाँ जाता है, इलियम में। ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से छोटी आंत का जो पहला भाग है उससे भोजन आता है, और इस माध्यम से कह सकते हैं पाइप है जिसके माध्यम से भोजन आगे की ओर चला जाता है। जेजुनम एक माध्यम है जिसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, भोजन आता है और फिर चला जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आज लास्ट है आपका इसमें छोटी आंत का लास्ट वाला जो है इसे कहते हैं इलियम। यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यहाँ से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है, यानी कि जो भाग बच गया है आपका उसका पाचन भी करेंगे, उसका अवशोषण भी करेंगे। यहाँ कई प्रकार के आंत रस निकलते हैं। इन सभी आंत रस को सक्कस इंट्रिकस कहते हैं, यानी कि दूसरा नाम दिया गया है। यहाँ से कई प्रकार के आंत रस, यानी छोटी आंत से निकलता है तो आंती रस कहा जाएगा। इन सभी आंत रस को सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे देखिएगा एंजाइम में क्या क्या है आपका, एक पहला क्या है इरेप्सिन है, या प्रोटीन को क्या करता है, पचाता है, या प्रोटीन को
एमिनो अम्ल में क्या करता है, बदल देता है। ये क्या करता है आपका, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, जो क्या कौन जो है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। तो याद रखिएगा इरेप्सिन जो है एक एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोटीन को आपका एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ है और प्रोटीन को यहाँ क्या है, और प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है, यानी कि प्रोटीन एक तरह से पूर्ण पाचन यहाँ पे आपका हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक है इरेप्सिन के बाद क्या है, लाइपेज है। ये वसा को पचाता है और वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। क्या करता है, लाइपेज है। दूसरा क्या, पहला था इरेप्सिन, दूसरा क्या है, इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता था। दूसरा क्या है, लाइपेज आपका वसा का पाचन करता है तथा वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। उसके बाद तीसरा क्या है आपका, माल्टेज या माल्टोज को पचाता है। जैसे ये आपका माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को पचाता है। दूसरा क्या है, चौथा सुक्रोज या सुक्रोज को पचाता है। सुक्रोज मतलब क्या आपका, चीनी, जैसे शुगर वाला जो अंश होता है चीनी वाला, वो हो गया आपका। और पांचवा क्या है, लैक्टोज या लैक्टोज को पचाता है। इसमें आपका लैक्टोज जो है एंजाइम किसको पचाएगा, आपका लैक्टोज को। नोट में आपका इंपॉर्टेंट भाग दिया हुआ है, छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में उंगली जैसी रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है छोटी आंत में एक अंगुली नुमा संरचना पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। विलाई अवशोषण करने का काम करता है, यानी कि अवशोषण मतलब क्या, चूसने का काम करता है। किसको, भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वह एंजाइम को पतला कर देता है, जिससे पाचन नहीं होता है। यानी कि कह सकते हैं भोजन करने के जस्ट बाद आप मतलब क्या कहते हैं, पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, हल्का पानी पीना चाहिए, हमारा श्वास नली और हमारा मुख सिर्फ साफ हो सके। आगे आपका भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त आमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिसके कारण नींद आने लगता है। यानी कि खाने के बाद ऐसे भी लोग का आजकल काम करने का मन नहीं करता है। क्या कारण तो बताइए दिए, मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है। कहाँ चल जाता है रक्त, अधिकांश रक्त कहाँ चल जाता है, आमाशय के मांसपेशियों में, ताकि मस्तिष्क में ब्लड कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, नींद आने लगता है। लास्ट है आपका छोटी आंत इलियम में भोजन निकलता है, वह काइल के रूप ले लेता है। यह बड़ी आंत में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। यानी कि इसके बाद मतलब कह सकते हैं जो तीसरा हम पढ़ रहे हैं, तीसरा भाग आंत का तीसरा भाग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है आपका, ये सारा चीज़ आपका यहाँ पे है। छोटी आंत में क्या होता है, प्रवेश हो जाता है। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। हम लोग अब पढ़ेंगे बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या है, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। छोटी आंत में 3 भाग था, ग्रानी, जेजुनम और इलियम। तीनों का भाग हम एक चीज अच्छे से समझ चुके हैं। तीनों में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, क्या क्या काम था सारा। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल जल का क्या होता है, अवशोषण होता है, क्योंकि भोजन का पाचन पहले ही छोटी आंत में हो गया। भोजन का नहीं, इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है। क्या होता है, विटामिन बी का भी निर्माण होता है। पहला देखेंगे, यहाँ क्या है आपका, विटामिन बी का निर्माण होता है। यहाँ 3 चीज़ दिया हुआ है, सीकम है, कोलन है और रेक्टम या मलाशय है। तीनों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। सीकम पेट के दाहिने ओर होता है। किस ओर होता है, दाहिने ओर। दाहिना हाथ कहाँ है, उधर होगा आपका। और उसके बाद क्या है आपका, जिसके नीचे अपेंडिक्स उसको अवशेषी अंग कहते हैं, पाया जाता है। अपेंडिक्स हमारे शरीर की एक अवशेषी अंग है। यह सेल्यूलोज का पाचन करता है। यह जानवरों का एक मुख्य अंग है, यानी कि जानवरों में जैसे घास भूसा लोग खाता है तो उस समय ये काम करता है। मनुष्य में भी पाया जाता है, तो ये इसको हम लोग मनुष्य में अवशेषी अंग के रूप में जानते हैं। ठीक है, आगे क्या है आपका, नोट में रिमार्क करके लिखा हुआ है, वैसे अंग को अवशेषी अंग कहते हैं जो शरीर में तो होता है किंतु काम नहीं करता। जैसे में अपेंडिक्स हो गया, थर्ड मोलर हो गया, प्री मोलर हो गया, पिन्ना हो गया, कान वाला कर्ण हो गया, पल्लव हो गया, त्वचा के बाल हो गए। ये सब का ज़्यादा कोई काम नहीं है, फिर भी हमारे शरीर में है। तो वैसे अंग को क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। वैसे अंग जो हमारे शरीर में होते हैं लेकिन उसका कोई काम नहीं होता है, वैसे अंग को हम लोग क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। लास्ट में आपका जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स पूरा काट दिया जाता है।
मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग तेलीय पदार्थ ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें धीरे धीरे उसका कण जमा होते जाता है और एक निश्चित समय के बाद उसमें क्या होता है, सूजन हो जाता है। और सूजन, अगर सूजन होने तक उसका इलाज नहीं किया जाए तो वो फट सकता है, और जब वो फटता है तो विष के थैली के समान काम करता है। ठीक है, आगे आपका है भोजन के पाचन में जो भी चीज़ होता है, प्रक्रिया होता है, उसको समझेंगे। चलिए आगे है आपका क्या है, कोलन, या कोलन लिखा हुआ। कोलन प्रारंभ होता है जिससे जल का अवशोषण होता है। अपेंडिक्स के बाद क्या होता है, कोलन प्रारंभ होता है जिसमें क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। कोलन है आपका, कोलन में म्यूकस का निर्माण होता है। अब म्यूकस क्या है देखते हैं, जो पचे भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूकस का निर्माण मलाशय में अवशिष्ट पदार्थ जमा करता है, यानी कि म्यूकस का निर्माण मलाशय में अवशिष्ट पदार्थ का जमा करना है और गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। यानी कि म्यूकस का काम क्या है, भोजन जो पाचन के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचा है उसको चिपचिपा बनाना है, और चिपचिपा बनाने के बाद उसको शरीर से बाहर निकाल देना है। पाचन की क्रिया एक जल अपघटक की क्रिया है। पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में पूरी होती है। यानी कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं, पाचन क्वेश्चन पूछा था क्लास 10 में, तो पाचन क्रिया क्या है, पाचन क्रिया में क्या कौन कौन सी क्रियाएं होती है, यानी कि पाचन में कौन कौन सी क्रियाएं। पहला क्या है आपका अंतःकरण, भोजन को निगलने की क्रिया क्या कहते हैं हम लोग, अंतःकरण। ठीक है, हम लोग भोजन को ग्रहण करेंगे तो वह क्रिया क्या कहलाएगा, हमारा अंतःकरण। उसके बाद क्या है, पाचन है, भोज पदार्थों का छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटना क्या कहलाता है, आपका पाचन कहलाता है। जैसे हम लोग बड़े बड़े मतलब कह सकते हैं रोटी का टुकड़ा खाते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाता है, हमारा पाचन कहलाता है। तीसरा क्या है, अवशोषण, पचे भोज पदार्थों का कोशिकाएं जब सोख लेती है तो उसे क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। भोजन पचने के बाद भोज पदार्थों जो जरूरी है उसको क्या करते हैं, सोख लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। उसके बाद है स्वांगीकरण, पचे भोज पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया क्या कहते हैं हम लोग, स्वांगीकरण कहते हैं। जैसे भोज पदार्थ पच गया तो उसके बाद जो उसमें जरूरी है उसे हम ऊर्जा बना लेंगे, तो वैसी क्रिया क्या कहलाएगा, हमारा स्वांगीकरण कहलाएगा। और लास्ट में है मल त्याग, पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को मल त्याग या मल परित्याग कहते हैं या कहलाती है। तो ये आपका था मतलब आज का लास्ट पाचन तंत्र का सबसे लास्ट वाला जो भाग था। इस क्लास में हम लोग पढ़े हैं, तो इस क्लास में हम लोग 2 चीज़ पढ़े हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। और क्या कहते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, मेन था आपका छोटी आंत बड़ी आंत। और क्या कहते हैं, मलाशय जो होता है, मलाशय में क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ एक निश्चित समय तक उसमें संचित रहता है। और एक आता है सीकम, जो बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ को क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। इसमें से जितना भी ऑब्जेक्टिव आपका आता है सारा इसी में आएगा, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। जब एग्जाम का टाइम आएगा तो उस समय हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आपका आएगा तो हम लोग करवा देंगे और निश्चित करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद करते होंगे जब मतलब अगर लास्ट तक बने होइएगा तो ये समझ में आएगा, और जहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम वहाँ फिर से उसको समझा देंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।